देखिएगा सर, कल हमने इंट्रोडक्शंस वगैरह सब किए, डेफिनेशंस वी हैव डन। टुडे नाउ इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आई हैव टेकन आर.एस. अग्रवाल से सर से है। इस बार मैं क्या करूँगा कि डिफरेंट राइटर्स ने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने एग्जाम्पल्स वगैरह में, वो मैं दिखाऊंगा सबको कि उन्होंने कैसे किया है, मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो ना द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम सर आर.एस. अग्रवाल सर। देखिए, और इसमें हम व्हाट कैन वी डू द एक्स्ट्रा, मैं ये भी बताऊंगा इसमें ना। अब देखिए ना सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन व्हाट आई सेड आपका ना कि whenever you have to start AP, then one line you will write. What will be that one line? The first line. Exactly. So let small a be the first term of an AP, and D is its common difference. In every answer you have to write it. ये आपने लिखा, क्लियर हो गया सर? उसके बाद आप AP लिख लीजिएगा, तरीका आप खुद ही देख लीजिएगा किसने कैसे किया। देखो 3, 5, 7, 9, 11 और आपका AP। इसका मतलब ये व्हाट इज दिस, दिस इज द इनफाइनाइट AP। सबसे पहले तो बच्चे को ये भी क्लियर होना चाहिए। नाउ यू रिजेंबल दिस वन फ्रॉम एक्चुअल AP। फर्स्ट टर्म देखो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और 5 टर्म, ये हो गया। नाउ अब आप क्या करिएगा, वैसे तो बिल्कुल आपका देखो ऑरली यू कैन आपका सी 5 में से 3 माइनस क्या 2, 7 में से 5 यू आर गोइंग टू माइनस 2, 9 में से 7 आपका 2 ऑरली। लेकिन इधर ऑरल नहीं मांगता, इधर आपको रिटर्न मांगता है। तो आपका नाम, तो आप क्या करेंगे ना, देखो दिस सर, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आपका देखो ना A2 माइनस A और A3 माइनस A2 आपका, या इसमें आप इक्वल भी लगा सकते हैं। आपका देखो A4 माइनस A3 आपका देखो इक्वल टू A5 माइनस, एक साथ नहीं कर दिया आपका। आप अलग अलग भी सेपरेट भी आपका यू कैन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो ना देखो, तो D इज इक्वल आपका देखो 5 माइनस 3 इक्वल टू आपका देखो 7 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 7 11 माइनस 9। तो D इज इक्वल टू 2 2 2 2। आप क्या लिखेंगे देखो ना, F common differences are same, so this sequence is in AP। ये आप इसमें लिखेंगे, या कई राइटर्स से कई टीचर्स आपका क्या लिखते हैं कि 10, ये देखो 10 every now term of the, ये THC के लिए सर, द गिवन प्रोग्रेशन differs is the differs from आपका नाम its preceding term by a constant आपका नाम which is 2। इसका मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आपका 2 बोल रहे हैं वजह से। क्लियर हो गया? तो आपका इसका मतलब देखो आपका ना फर्स्ट टर्म जो मैंने बता दिया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 और आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, बताओ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल to make the general term and to make आपका ना whatever the AP if you are making, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं देखो, अगर हमारे पास ये इन दोनों चीज़ों से आपका, इन दोनों से यानी कि फर्स्ट चीज़ों का मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से यू कैन जनरेट द AP। आप AP जनरेट कर सकते हैं, जनरल टर्म्स की भी और आपका nth टर्म वाली, इनफाइनाइट ओनली नॉट फाइनाइट आपका देखो। तो पहला पार्ट आपका शो दैट आपका ना ये हो गया पहला, देखो दिस, तो आपका ना क्लियर हो गया। सो दिस ना प्रोग्रेशन इज इन ए। आप
ऐसे करो या आप इतना लिखो, आपकी मर्जी। मेरा काम आपको क्लियरिटी देना है बस। एग्जाम में आप ऐसे करो या आप ऐसे करो। क्लियर हो गया? अब आप करो दूसरा। अब देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट शो दैट हो गया, हमने शो कर दिया कि हाँ ये एपी। अगर वही दे कभी कॉमन डिफरेंस, सपोज 9 की जगह में अगर 10 होता, देखो इफ इन प्लेस ऑफ 9 10, तो कॉमन डिफरेंस क्या आती? 3। अब कैसे होता? डी इज नॉट इक्वल। आपका जब डी इक्वल है, डी आर नॉट इक्वल, उस समय आपका क्या हो जाएगा? दैट सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। उस समय एपी नहीं होगा। गॉट इट? अब आपका देखो नाउ, अब यहाँ पे फाइन फर्स्ट देखो 16 की टर्म। आपको कह रहा 16 की टर्म आपका फाइंड आउट करो। यहाँ पे दो चीजें हैं आपका। देखो फॉर्मूला अप्लाई, आप फॉर्मूला अप्लाई पहले करें। ये देखो ए एन इज इक्वल टू, शुरू में बिगिनर है, बिगिनर है तो बिगिनर क्या करें? आपका ना उसको पूरी डिटेल लेकर के काम करें। तो फॉर्मूला अप्लाइड हो गया आपका। 16 टर्म आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 16 टर्म। तो देखो आपका n a 16 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है? 3। नाउ प्लस दिस 16 माइनस 1 इनटू d, d का मतलब आपका 2। ओके, तो नाउ a 16 इज इक्वल 3 और प्लस 15 टू जा 30 आपका देखो इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 32। जो a 16 होगा आपका देखो 32। और जब आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बिल्ड हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी खाली लिख सकते हैं। आपका देखो ये फॉर्मूला अप्लाइड आपने लिखा, आपका देखो ए एन इज इक्वल टू, ये सिर्फ आपके नाम देखो ये दिस ग्रास रूट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते देखो ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15d। 30th टर्म अगर आपको निकालना है तो 30th टर्म ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 20d। अगर आपको 100 टर्म निकालना है ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 90 आपको 150th टर्म निकालना है ए 150 इज इक्वल टू ए प्लस 149d। गॉट इट? तो नाम देखो जैसे अब आपका ए 16 इज इक्वल टू ए का मतलब आपका कितना 3 प्लस 15 इनटू आपका डी का मतलब 2। ए 16 इज इक्वल टू 15 टू जा 30 प्लस 30। तो बेटर ये रहता है कि जो लर्नर्स है वो फॉर्मूले के साथ काम करें, तो आपको बेहतर ये आपका ज़्यादा अच्छा है। बात तो हम एक्सपर्ट हो गए। अब देखो फिर उसके बाद सेकेंड जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब यहाँ पे जो आप nth टर्म निकालते हैं या आपका नाम, और कई लोग इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं। सुनो, ये जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है, ये वाला जो आपने लिखा है दिस, सुना आप सिंपल सी देखो, जनरल टर्म इज गिवन बाय आपने ए एन, या कई टीचर इसको क्या करते हैं टी एन लिखते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है आपका नाम। तो ये इसी को आपका देखो ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ना ए एन इज इक्वल, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3, ना प्लस एन को रहने दीजिएगा, एन रहेगा तभी जनरल टर्म होगा। कीप इन माइंड दैट व्हेन यू आर रिमूविंग एन, इसका मतलब तो आप एपी की सीरीज आपकी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो ना इंटू डी आपका कितना ए एन इज इक्वल आपका 3 और प्लस ये आपका कितना 2n और माइनस 2 आपका ए एन इज इक्वल 2n। दिस इज द जनरल टर्म आपका हो गया ना, दिस हेंस जनरल टर्म इज आपका ए एन इज इक्वल 2n प्लस 1। ये तो था कि जो व्हाट ही वाज आस्किंग इन क्वेश्चन कि पहले तो ये शो करो ये एपी है या नहीं है। ये एपी थी, व्हाई इट वाज एपी, बिकॉज द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। चलिए उसके बाद व्हाट ही हैज आस्क्ड यू अपना टू फाइंड आउट द 16th term, and 16th term will be only possible when you will apply a n is equal to a plus n minus 1 into d, where a is equal to first term, that was your 3, d was common difference, that was 2, n is equal to अपना 16. So 16 minus 1 is 15. 15 into 2 is 30. And you will add this
is 30 into your a means first term that is 3 33. उसके बाद उसने क्या पूछा आप करेंगे। अब बच्चे को मेरे हिसाब से आप जैसे एक्सीलेंट बच्चे ये हो गए। वीडियो बड़ा कब बनता है जब हम उसमें और ज्यादा समझाते हैं, नहीं तो क्या होगा ये आपने हो गया बस सर इतना ही निकल गया। अब आप देखो रिवर्स में जाने की सोचो आप। अब आप देखो इसी से क्वेश्चन बनाए देखो ना, क्वेश्चन है nth टर्म is given now an is equal to 2n plus 1. Now make an AP बनाएंगे आपका देखो and आपका देखो find out the आपका first term and common difference. सपोज यहां से अब मैंने आपका देखो वो आपका पूरा हो गया। अब देखो मैं यहां से इसी क्वेश्चन तो देखो अब आप क्या करेंगे जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो लेट स्मॉल a बी द ये द वाला है th द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d इज द कॉमन डिफरेंस। उसी क्वेश्चन को देखो मैं रिवर्स में ले जा रहा हूं तो ना देखो जैसे तो कॉमन डिफरेंस हो गया तो देखो आपका a n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ये आपका गिवन है। तो अब आपका देखो आप क्या करेंगे n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट टर्म। तो अब यहाँ पे n क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N और कैपिटल N का मतलब आपका नेचुरल नंबर्स होता है और नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होती है 1 से आपका 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखो अब ये हो गया n इज इक्वल टू 1 तो देखो आपका यहाँ पे a1 is equal to 2 into 1 plus 3 is equal to 4. अब देखो n is equal to 2 देखो ना फॉर 2 into 1 plus 1 oh sorry तो ना अब आपका a2 तो 2 into 2 और प्लस 1 तो 2 to the 4 plus 5 ना n is equal to देखो 3 फॉर देखो थर्ड टर्म a3 यहाँ रख रहे हैं जनरल टर्म में आपका यू आर कीपिंग द वैल्यू कीप इन माइंड दैट ये यहाँ रख रहे हैं तो n की जगह में तो ना देखो जैसे आपका 2 into 3 plus 1 इसे n इज इक्वल आपका देखो 4 फोर्थ देखो आपका फोर्थ टर्म a4 आपका a4 इज इक्वल देखो 2 into 4 और प्लस 1 इज इक्वल 9 n इज इक्वल 5 देखो आपको मैं चेक करा दे रहा हूँ आपका देखो ना 4 फिफ्थ टर्म आपका a5 n की जगह में 5 रख रहे हैं 2 into 5 और प्लस 1 इज इक्वल 9। सो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कितने टर्म तक निकालना होता है? 3 तक निकालना वो तो क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। आपका ईयर का मतलब जो आपका सेशन चल रहा है ऑफ दिस सेशन इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपका देखो अब आपका एपी इसी को आपका देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये फोर आप 3 ही निकालिएगा। ये ऐसे लिख दिया उसको फिर उसके बाद आप एपी इसी को आपका फर्स्ट टर्म क्या है सर ना 3 ये करली ब्रैकेट में थे 3 5 7 9 और सॉरी लास्ट टर्म आपने क्या बना दिया इसको इनफाइनाइट ए। अब आप इससे आपका देखो ना दिस एक कॉमन डिफरेंस आप निकालिए क्योंकि nth टर्म उसने हमने उसके क्वेश्चन से लिया इसका मतलब सीक्वेंस में ही हो रिगार्डिंग अपन फिर भी कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू d इज इक्वल टू दिस a2 माइनस a कर दीजिएगा तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। एक और चेक कर दो ये नए बिगिनर्स के लिए कि d1 कर दिया मैंने देखो d1 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 कर दिया तो a4 इज व्हाट आपका 9 माइनस 7 इज इक्वल टू इसका मतलब तो therefore आपका d इज इक्वल टू d1 इस बार आपका क्या होगा 2 तो ये आपका देखो दोनों को बाकी तो वैसे दिख ही रहा है लेकिन फिर भी आपका ना आपको ये पेपर वर्क में आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ना दो इफ कॉमन डिफरेंस से so this sequence is an ए भी आपकी जनरेट होकर के बता दें अगर आपके पास nth टर्म है उल्टा अगर आप करते हैं अब कोई भी टर्म आपने निकाला आपको उसने बोला कि फाइंड
29th टर्म आपका बोला। तो 29 फाइंड 29 टर्म, इसी क्वेश्चन में बोला। अब आपका नाम देखो, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इज इक्वल टू आप 29 रखेंगे। तो देखो ए 29 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आपका कितना 3 प्लस एन का मतलब 29 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना होगा ए 29 इज इक्वल टू 3 प्लस 28 और इंटू 2 ए 29 इज इक्वल टू 3 प्लस 56 ए 29 इज इक्वल टू सर 8 + 28 डी से निकाल हैं? 8 + 28 जी, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। आपको अगर उसने बोला 29 ए 29 इज इक्वल टू आपका ए प्लस 28 डी आपका, तो ए आपका 29 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 3 प्लस 28 और इंटू डी का होगा आपका ए 29 इज इक्वल टू 3 प्लस 56 तो नाम ए 29 इज इक्वल आपका 59। अभी हम और एक्स्ट्रा इसमें क्या कर सकते हैं, किताब की जरूरत नहीं है, आप किताबें इतनी मोटी मोटी बंडल रख दिया और कर हम कुछ नहीं रहे। एक सवाल हमारी सोच को, वेयर आवर थॉट्स कैन रीच, वेयर आवर व्यूज कैन रीच इन वन क्वेश्चन, वो आपको करना है। आप समझ रहे, तो ये आप करेंगे। अब इसमें क्या, अब डायरेक्ट देखो, अगर आपको आता है तो देखो ना, ये आपका ए एन इज इक्वल टू देखो, ए एन इज इक्वल आपका क्या था 2n + 1। ये तो ना आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड क्या बोला था मैंने, ए एन माइनस 1, ये देखो इसका ना एन विल बी रिप्लेस बाय एन माइनस 1 आपका ए एन की जगह में एन माइनस 2 एन की जगह में एन माइनस 1 ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एन जा 2n माइनस 2 + 1 ए एन माइनस 1 इज 2n और आपका माइनस 1। If nth term is given, you find out a n minus 1 term. अब now common difference. Now common difference d is equal to a n minus 1. तो now a n का मतलब आपका क्या 2n + 1 और माइनस ये माइनस देखो दिस 2n और माइनस 1 तो 2n + 1 minus 2n minus खल्लास 1 + 1 is what, यहाँ देख ले चाहिए आप कॉमन डिफरेंस 2। ओके, यहाँ देख लें जब हमें लास्ट टर्म और सेमी लास्ट टर्म निकालना तो तब यूज करते हैं। एग्जैक्टली, आप कैसे भी कर सकते हैं, मतलब वही आपके डेप्थ बहुत है। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ना, भाई खाना जब हम खा रहे हैं हमको ब्रांडेड खाना चाहिए घर में, मतलब साफ सुथरा। ब्रांडेड का मतलब ये नहीं है भाई हर किसी की होटल में जाकर के खाने की तो औकात नहीं है ना, तो ब्रांडेड का मतलब साफ सुथरा हो, एक सब्जी हो या 2 सब्जी हो, साफ सुथरे प्लेट में आप करना, साफ सुथरे बर्तन में बनी हुई और साफ नियत के साथ जब खाएंगे तो साफ टेस्ट आएगा ना। तो दैट टेस्ट वी हैव टू डेवलप फ्रॉम एवरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था ये वाला जो RS अग्रवाल सर का था, ये यहीं आपका फिनिश हो जाता है, क्योंकि ही हैज आस्क्ड कि ये सीक्वेंस है या नहीं है। उसके बाद आपने 16 टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म कैसे फाइंड करना है। जनरल टर्म आपने जब फाइंड आउट कर लिया, उसी में हमने एक क्वेश्चन बनाया कि क्या हमारा बच्चा एपी जनरेट कर सकता है। जब एपी जनरेट करेगा तो हाउ ही विल जनरेट द एपी आपका बाय द हेल्प ऑफ दिस nth टर्म। उसके बाद हाउ विल ही फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, एंड इफ ही वांट टू फाइंड आउट अगेन 29 टर्म्स या 60th टर्म व्हाटएवर, तो 60th टर्म अगर आप उसको फाइंड आउट करना है a + 59 आपका लिख सकते हैं, डी आपका a+ ऐसे। और अगर हमारे पास nth टर्म में और डायरेक्ट किसी ने बोला यू प्लीज फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट an - 1 निकालेंगे और उसके बाद आपका। तो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी कर रहे हैं बस उतना ही जितना एनसीईआरटी में लिखा, नहीं, उससे आगे भी जाइए।